और बांग्लादेश में इस्कॉन मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात की है। इस बीच राहत की खबर यह है कि इस्कॉन पर सुनवाई के दौरान बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने बैन लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को लेकर मुलाकात की है। ये मुलाकात हिंदुओं पर हमले को लेकर हुई। इसके बाद सरकार बांग्लादेश पर सदन में बयान देने के लिए तैयार है। बुधवार को कांग्रेस ने भी केंद्र से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की थी। सरकार पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर ऐतराज जता चुकी है। 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अक्टूबर के अंत में हुई रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने का आरोप है। इस बीच इस्कॉन को थोड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने से मना कर दिया है, क्योंकि इस मामले में कई स्तर पर कानूनी कार्रवाई चलने की जानकारी इस्कॉन को दी गई है। जानकारों की माने तो अब इस्कॉन के पास ये उपाय हैं कि बांग्लादेश में चल रही कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर पूरी ताकत से लड़ाई लड़ें। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के तौर पर उठाया जाए। आईसीसी में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। हिंदुओं पर हिंसा को लेकर शेख हसीना ने जारी किया बयान। सनातनी नेता को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया। शेख हसीना ने कहा, सनातनी नेता को तुरंत रिहा किया जाए, धार्मिक आजादी और लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो। शेख हसीना की तरफ से उनकी बेटी ने जारी किया बयान। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से इस्कॉन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है। इस्कॉन बांग्लादेश के सचिव चारू चंद्र बोस ने बयान दिया है। चिन्मय प्रभु के शब्दों की जिम्मेदारी इस्कॉन की नहीं है, ये कहा है। चिन्मय प्रभु को हाल ही में इस्कॉन से निकाल दिया गया था। तो चारू चंद्र बोस ने कहा कि बांग्लादेश इस्कॉन की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि चिन्मय दास के बयान की जिम्मेदारी इस्कॉन की नहीं है। चिन्मय प्रभु को हाल ही में इस्कॉन से निकाल दिया गया था, ये उनकी तरफ से साफ किया गया। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके की जांच में एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। राजधानी में करीब 40 दिनों में दूसरे धमाके से कई सवाल खड़े हो गए। दिल्ली के प्रशांत विहार में जिस जगह धमाका हुआ, वहां एनएसजी के कमांडो जांच में जुटे हैं। एनआईए की टीम ब्लास्ट की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहले से ही हालात की छानबीन कर रही है। यानी पूरी जांच एजेंसी ये जानने में जुटी है कि ब्लास्ट क्यों, कैसे और किसने किया। अक्टूबर में ही ठीक इसी जगह, यानी कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, इससे महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक और ब्लास्ट हुआ था और दोनों ब्लास्ट का जो पैटर्न है वो हूबहू सेम देखा जा रहा है। 19 अक्टूबर को इसी इलाके के पास एक स्कूल के बाहर धमाका हुआ था। 38 दिन बाद दिल्ली में दूसरा बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें एक टेम्पो ड्राइवर घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के बाद आसमान में सफेद धुआं देखा गया। सफेद धुआं और काला धुआं निकलता हुआ दिखा। घटनास्थल से सफेद पाउडर मिला है। जिस बंसी स्वीट्स के पास ये धमाका हुआ वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जिस सड़क पर ये ब्लास्ट हुआ है, ठीक इसी सड़क पर बड़ी मार्केट भी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है चहल पहल यहाँ पर काफी रहती है। तो ऐसे में सुबह का वक्त चुनना, वो भी तकरीबन 12 बजे का, तो अपने आप में कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है। और इन धमाकों के बाद लगातार तफ्तीश जारी है, लेकिन प्रशांत विहार में क्या हुआ, चश्मदीदों ने क्या क्या देखा, TV9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने वहां मौजूद लोगों से बात की। आज सुबह तकरीबन 11:51 पर प्रशांत विहार में फिर से धमाका हुआ। धमाका काफी तेज था, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। कुछ चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। नाम क्या है आपका? एडवोकेट हरीश शर्मा। किस तरीके का धमाका था, क्या सुना आपने? क्या देखिए, नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था ये। काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई थी, धुआं भी उठा था जो आसपास की मिट्टी थी। हमने इनिशियली आके देखा कि वो सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगते हैं। पिछली बार जो धमाका हुआ था वो कितनी दूर हुआ था? यहाँ से 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी। आज जब ये धमाका हुआ, भीड़ भाड़ थी यहाँ पर? हाँ जी। हाँ, उस टाइम कम भीड़ थी जी, क्योंकि सुबह 11-12 बज रहे थे, लोग घर से नहीं निकले। अगर थोड़ा सा और लेट हो जाता तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती, क्योंकि यहाँ क्राइम ब्रांच है, पार्क है, पार्क में बुजुर्ग आदमी हमारे जैसे आते हैं, कम से कम 500-400 आदमी तो हो जाते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं जिस टाइम 2 बजे के, अभी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग तो डरे हुए हैं, अगले महीने से ही डरे हुए हैं कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। सरकार को इसको पता लगाना चाहिए। 1 महीने में 2 ब्लास्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सीसीटीवी फुटेज इस ब्लास्ट का सामने आया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, ब्लास्ट के दौरान की ये सीसीटीवी तस्वीरें बताई जा रही हैं। प्रशांत विहार इलाका दिल्ली का, जहां एक मिठाई की दुकान के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये सीसीटीवी फुटेज रिलीज की गई है और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा यही गया है कि इसी सीसीटीवी फुटेज में वो धमाका भी कैमरे में कैद हुआ है। तो दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका आखिर कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खास बात यह है कि बीते दिनों दिल्ली के इसी इलाके से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ स्कूल की एक दीवार पर भी ऐसा ही धमाका हुआ था और सफेद पाउडर की बरामदगी वहां से हुई थी। अभी तक दिल्ली पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है और एक दूसरे धमाके की खबर सामने आई है। प्रशांत विहार इलाका जहां पर धमाका हुआ है, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर के घायल होने की भी खबर सामने आई है। धमाका कैद हुआ है सीसीटीवी फुटेज में, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे।